चलो बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट 1.2। ठीक है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है हमारा? क्या प्रूफ कर रहे हैं? इरेशनल। ठीक है। तो अब हमें स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें इसे क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। ठीक है। तो हम इसे इरेशनल कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मान के चलो, एक वीक बच्चा है। वीक को हमने क्या प्रूफ करना है? वीक ही प्रूफ करना है, यानी किसी एक बच्चे को हमने वीक प्रूफ करना है। तो कैसे वीक प्रूफ करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? पहले इंटेलिजेंट मानेंगे। वीक बच्चे को कैसे प्रूफ करते हैं? उसे टफ क्वेश्चन देते हैं, उससे नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि ये वीक बच्चा है। ठीक है। या नॉर्मल क्वेश्चन भी देते हैं, उससे नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? ये वीक बच्चा है। तो हमने वीक स्टूडेंट को पहले क्या माना? कि वो क्या है? तेज है, यानी कि इंटेलिजेंट है। ठीक है। इंटेलिजेंट मान के हमने उसे क्या दिया? टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन दिया। लास्ट में जाकर उसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? कि जो हम इस बच्चे को मान के चल रहे थे वो हम गलत मान के चल रहे थे, इसलिए ये क्या प्रूफ हो गया? वीक। समझ में आया? सेम प्रोसीजर हम इसमें प्रूफ करेंगे, लगाएंगे। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या है? ये इरेशनल। तो हम इसे उल्टा मान के चलेंगे, तो हम इसे क्या मानेंगे? लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। तो इरेशनल का क्या उल्टा होता है? कि ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा b क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें इसमें क्या करना है? अगर ये नीचे b 0 हो जाता है तो हमारा ये पूरा डिवाइड, ये हमारा ये डिजिट्स नहीं बन पाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी कि b है, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इरेशनल नंबर की क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो ये a/b की फॉर्म में नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसी के बाद हमारा a और b क्या होना चाहिए? इसका लिख देते हैं a एंड b हैव। ये दोनों नंबर हमारे क्या होना चाहिए? इनका कॉमन फैक्टर, इनका जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि इन दोनों का जो दोनों के फैक्टर मिलते रहेंगे, वो 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। कोई 1 के अलावा कोई और नंबर होना नहीं चाहिए। ठीक है। और इन शॉर्ट हम इसे बोल सकते हैं कि ए और बी कैसे नंबर होने चाहिए? कोप्राइम नंबर। ए और बी कैसे नंबर होने चाहिए हमारे? कोप्राइम। अब बच्चों देखो, ये समझने की जरूरत है, ए और बी कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? ए और बी क्या है? हैव कॉमन फैक्टर 1, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? हमारा 1 ही है। ठीक है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम, हमने एग्जांपल लिया 2 और 4। बच्चों क्या है इसका कॉमन फैक्टर? इन दोनों का जो कॉमन है, क्या वो 1 ही है? नहीं। इनका कॉमन फैक्टर 2 भी तो है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब कोप्राइम नंबर क्या होता है ये समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चे। देखिए, अब कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम। ठीक है। कोप्राइम को ऐसे मानिए कि प्राइम नंबर का पेयर। ठीक है। जैसे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में शायद कराया था। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। ठीक है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, और 5 ले लेते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, और ये दोनों प्राइम नंबर का क्या है? पेयर है। तो आप बच्चों को दिख रहा होगा कि ये इनका कोई कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ये दोनों नंबर 1 से तो डिवाइड हो सकते हैं, और कोई इनका कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। तो ये दोनों नंबर क्या है?
को प्राइम। क्या है ये दोनों नंबर? को प्राइम। आई होप सारे बच्चों को ये चीज समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये बी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आया? √5। अब जाके हमारा आएगा यहाँ बी इक्वल्स टू ए। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग मतलब कि दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वेयरिंग हम बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5b²। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आएगा हमारा, यही था बच्चों हमारा, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा? 5b² इक्वल्स टू a²। तो अब बच्चों, अब 5 नीचे जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो हम क्या कह सकते हैं कि a² कोई भी जो नंबर होगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। इतना दिख रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? देयर फोर, इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी हमारा किससे डिवाइड होगा? ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि ए भी हमारा किससे डिवाइड होगा? 5 से। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब मान के चलो हमने यहां मिल लिया, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए इक्वल्स टू 5c। 5c, और c क्या है हमारा? कोई इंटीजर। ठीक है, फोर सम इंटीजर c। ठीक है, अब इस चीज को भी समझाते हैं यहां से। ठीक है, देखिए ध्यान से, मान के चलो ए हमारा नंबर है, ए नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ए हमारा नंबर है 10। तो बेटा हम लिख सकते हैं 5 × 2। मान के चलो अगर ये 15 होता तो हम क्या लिखते? 5 × 3। अगर मान के चलो 20 होता तो क्या लिखते? 5 × 4। अगर मान के चलो 25 होता तो क्या हम लिखते? 5 × 5। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, इन सारे नंबर में हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। और नॉर्मल से क्या नंबर आ रहे हैं? इंटीजर। क्या आ रहे हैं? इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5c। हमने c को क्या मान लिया? कोई भी इंटीजर है। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने a इक्वल्स टू मान लिया, अब लिखेंगे दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आएगा? a² 5c का होल स्क्वायर, a² इक्वल्स टू 25c²। ठीक है बच्चों, a² की आपको वैल्यू यहां दिख रही है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो a² की वैल्यू हमारी क्या आई? 5b² इक्वल्स टू 25c²। फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से आया ये? इक्वेशन 1 से। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता ही आता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं? हमारा लास्ट डिजिट क्या था? जस्ट मिनट। 5b², 25 इधर था, 25 नीचे आ गया, क्या आ गया? c²।
बच्चों ये कटेगा, क्या आएगा, बी स्क्वेयर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वेयर भी हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, बी इज डिविजिबल बाय 5। तो सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, जो हम स्टार्टिंग में अजम्पशन लेके चल रहे थे कि ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम, ए और बी नंबर हमारे कैसे हैं, दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम। क्या ये अब को प्राइम आ रहे कंडीशन, क्योंकि दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या था, 1। दिखाते हैं। देखो हमने क्या माना था कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1, लेकिन यहाँ तो 1 से ज्यादा फैक्टर आ गया 5। तो ये जो हमने माना था, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर, जस्ट मिनट, देयर फोर ए एंड बी हैव at least 5 as common फैक्टर। यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। लेकिन बट, ये आपके एनसीईआरटी में ही है, बट दिस कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट मतलब कि दुविधा या फिर क्वेश्चन उठाना, या कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कौन सा फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे ये, कि ए और बी कोप्राइम है, ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है। फिर दोबारा लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन, बच्चों इसमें स्टेटमेंट ही काम आती है पेपर में, जो लिखनी हमें नेसेसरी है। बट दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजन, ये दुविधा क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने जो गलत माना था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट या रॉन्ग लिख सकते हो आप, इनकरेक्ट assumption, मतलब जो हमने गलत माना है, क्या हमने गलत माना है, assumption that √5 is रैशनल नंबर, यही तो हमने गलत माना था। इसी वजह से हमारा क्या आया, कंट्राडिक्शन आया, रैशनल। सो वी, हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं, कंक्लूड, क्या कंक्लूड निकला, दैट, अब इसे हम क्या कह सकते हैं कि √5 क्या है, √5 इज इरेशनल। बच्चों में समझना बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, उसमें से आपको लर्न करनी जरूरी है और लिखना। ठीक है। आई होप सारे बच्चे, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। देखो बच्चों, √5 हमें क्या करना था, इरेशनल, हमने रॉन्ग अजम्पशन लेके चला रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ए अपॉन बी, इनका कॉमन फैक्टर क्या चाहिए, 1। ए और बी क्या नंबर हमारे, कोप्राइम। बी उधर मल्टीप्लाई हुआ, बी √5 इक्वल्स टू ए, हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया। देन हमारा स्क्वायर करने का 5b², 5 नीचे आ गया, 5a² डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी कि हमारा a का फैक्टर क्या आ गया, 5। तो हमने a को ऐसे लिखा 5c, दैट मीन्स कोई भी अगर a नंबर होगा उसके फैक्टर में 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन कोई इंटीजर आ जाएगा। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, a² 5c², a² हो गया इक्वल्स 25c²। फिर हमने a² की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 रख ली, क्या रखे हमने 1, 5b²। देन 25 नीचे गया, कट गया, b² अपॉन 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, b 5 से डिवाइड हो तो b
बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, जो कि हमने 1 माना था। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब दुविधा उत्पन्न कर रहा है। किस बात पे दुविधा उत्पन्न कर रहा है? कि ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम। दिस कंट्राडिक्ट राइजन, ये दुविधा क्यों उत्पन्न हुई? हमारे गलत मानने से उत्पन्न है। हमने गलत क्या माना था? कि √5 क्या है? रैशनल नंबर। सो हम क्या कह सकते हैं? √5 क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार हरियाणा बोर्ड में HBSC सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपको यही दिखेगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपको या तो √2, मोस्टली आगे का हम कोई नहीं लगा सकते प्रेडिक्ट, √2, √3, √5, √7, ये सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे, बस यू हैव टू चेंज द डिजिट्स ओनली। ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है। क्या करना है? ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। ठीक है, CBSE में आपको एक क्वेश्चन सेम ऐसा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा। ठीक, थैंक यू।